उन्हें हर हाल में वलीमे में होना चाहिए था। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन दुआ कीजिए हादी खैरियत से हो। फोन भी उसका घर पे है और कोई खबर भी नहीं। आगा जी, आपने एक बात नोट की, डील डन करो अपनी। जरी और आंसा ने हादी के बारे में पूछा तक नहीं। आप सही कह रही हैं। और मैं क्या करूं? सड़क हमें तो डाल लूं। अस्कील भी कुछ नादिम से नजर आए। मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। आज आंसा और जरताश की सर्दमहरी देखकर फिक्र तो हमें भी लग गई है, लेकिन आप हौसला कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। तुम बूढ़े हो गए। मैंने मानूर से कहा कि वलीमे के बाद साथ घर चलो, तो कहने लगी नहीं अभी नहीं। लगता है जैसे वो भी कुछ छुपा रही है हमसे। मकान पर नजरे गाड़े बैठे। शायद हादी होगा, मैं देखती हूँ। लग रहा है हादी हो। शिकार पर झपट्टा नहीं बोलता। शिकार पर नहीं, वो तार पर। बोलो, मकान मेरे नाम करना है या नहीं? नहीं। और उसका कारण आंसा, तुम इस वक्त खैरियत तो है? उससे सच्चा प्रेम। खैरियत होती तो मैं उसके नाम पर आज इस तरह मेहमानों के होते हुए यहाँ ना आती। खेल जाने के लिए कहाँ है आपका लाडला? हमें इस बात का एहसास है, मैं तो हम तो जब से घर आए वो है ही नहीं। तुम अपने बारे में सोचो। आगा जी, प्रणाम। आपके बेटे का आज हमारे घर दावत में ना आना बुरा नहीं लगा, बल्कि मेरी बेटी की जिंदगी में आना बुरा लगा है मुझे। बहुत दावे करते थे ना अपने भाई से मोहब्बत के। अपना खोटा सिक्का मेरी बेटी के नाम लगाकर खूब हक अदा किया आपने अपने भाई से मोहब्बत का। आंसा, पापा आप होश करो। होश तो मेरे कल रात ही उड़ गए थे, इस उम्र में नींद कहाँ? जब मुझे उस हकीकत का पता चला था जो आप सब लोगों ने छुपाई थी मुझसे। पापा नींद तो इस उम्र में भी कम ही आती। चाहती तो कल रात ही उसका जवाब तलब करने आ जाती, लेकिन नहीं। मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक मुझे दुबई मैं अपनी बेटी की जिंदगी को और मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। लेकिन बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? थक गई है वो आगा जी, उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। ऐसा लगता है बेटा जैसे मुदस्सिर हमें वो तो मुझे शायद अब भी कुछ ना बताती, वो तो मैंने हादी की और जरी की बात सुन ली थी। कैसी बात? छोटी मोटी तकरार तो उनके बीच रोज का मामूल है। सारा भाभी हद होती है ठिठाई की। मेरी बेटी के साथ आपने इतना जुल्म किया और कहती हैं कि छोटी मोटी तकरार। इतनी ठोकरें खाने के बाद तो हर कोई संभल जाता है। वैसे भी कुछ नहीं चाहिए पापा। तुम बार बार कोई ना कोई बुहतान लगाए रहती हो। खुदा के लिए अब तो रिश्तों की नजाकत को समझो। अब मुझे रिश्तों के नाम पर मजीद ब्लैकमेल नहीं होना। बातें लेकर बैठ गया। मैं तो वापस इसलिए आया। तलाक तो देनी होगी आपके बेटे को, जरी को। लेकिन इस जुल्म का हिसाब मैं आप लोगों से भी मांगूंगी। आंसा, क्या करें? निकाल देंगी मुझे घर से? मेरी बेटी को इस घर की बहू बनाने का फैसला करके आपने कोई मुझ पर एहसान नहीं किया था, बल्कि मेरी मजबूरी से फायदा उठाते हुए अपने नामुकम्मल बेटे के ऐब पर पर्दा डाला आप लोगों ने। आंसा, तुम्हारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझिए। शर्म नहीं आती मेरे बेटे पर इतना घटिया बुहतान लगाते हुए? तुम भी तो माँ हो, दिल नहीं कांपा तुम्हारा इस तरह की घटिया बात करते हुए? आपका दिल नहीं कांपा किसी की बेटी को अपने अधूरे पहले स्कूल जाना, करना, बात हो गई। आज चीनी की किल्लत की वजह से चीनी की दुकान पर देखने में आया कि लोग यादों के साए